नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे हमारे सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव माता सरस्वती के पिता या पति थे। सरस्वती पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने तेज से सरस्वती जी को जन्म दिया था। इनकी कोई माता नहीं है, इसलिए यह ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में जानी जाती है। वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। कहते हैं देवी सरस्वती इतनी रूपवंती थी कि स्वयं ब्रह्मा जी उनके सुंदर रूप से आकर्षित हो गए थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। किंतु जब माता को इस बात की भनक लगी तो वह ब्रह्मा जी से बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने लगी, लेकिन उनके सारे प्रयत्न विफल हुए। अंत में उन्होंने हार मान ली और उन्हें ब्रह्मा जी के साथ विवाह करना पड़ा। माना जाता है कि ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती पूरे 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। वहां इनके पुत्र स्वयंभू मनु का भी जन्म हुआ। मत्स्य पुराण की एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी तब वह इनसे बचने के लिए आकाश में जाकर छुप गई थी। तब ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने उन्हें ढूंढ निकाला। इसके बाद ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए कहा। तब इनके पुत्र मनु का जन्म हुआ, जिसे पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अन्य देवी देवता ब्रह्मा जी के खुद की पुत्री से विवाह और संभोग को लेकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी नजर में यह घोर पाप था। तब सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए और ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए कहा, जिसके बाद शिव जी ने उनके 5वें सिर को उनके ढड्ड से अलग कर दिया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर हमेशा अपवित्र और अभद्र बातें करता था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए, तब उनके 4 शीश ने शंकर जी का अभिनंदन किया, किंतु 5वें ने शिव जी से कुछ उटपटांग कह दिया, जिसे सुनकर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट डाला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। इनमें से विष्णु जी और शिव जी की पूजा समस्त संसार करता है, किंतु ब्रह्मदेव की पूजा को वर्जित माना गया है। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मदेव ने संसार की भलाई के लिए यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। यज्ञ के लिए जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए कमल के पुष्प को धरती पर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह पुष्प गिरा वह राजस्थान का पुष्कर शहर था। आज उस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कमल के फूल का एक अंश गिरने से यहाँ एक तालाब का निर्माण भी हुआ है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार तो लगती है, किंतु कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता। श्रद्धालु दूर से प्रार्थना कर लेते हैं। कहा जाता है कि यज्ञ का स्थान मिलने के बाद ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती को वहां पहुंचने में विलंब हो गया। ब्रह्मदेव ने सोचा कि कहीं यज्ञ का शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती पहुंची तो ये सब देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी लोक पर कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और न ही कोई उन्हें याद करेगा। देवी सरस्वती का क्रोध देखकर सभी देवता घबरा गए और उनसे शांत रहने के लिए प्रार्थना करने लगे। इतना ही नहीं, सभी देवताओं ने देवी से अपना श्राप वापस लेने को कहा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कमल का पुष्प गिरा था सिर्फ वहीं ब्रह्मदेव की पूजा होगी। अन्य किसी भी स्थान पर अगर उनकी आराधना हुई या उनका मंदिर बना तो वहां का विनाश हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।